हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पर। अभी तक हमने पढ़ा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उनके कुछ रिलेशंस के बारे में और उनकी मल्टीपल टाइप्स पढ़ी, किस किस तरह से कुछ दिया होगा। फिक्स डिस्टेंस पर, अल्टरनेटिव डिस्टेंस पर स्पीड अलग अलग होगी। ठीक है, तो आज एक इसी तरह की अलग टाइप है जिसमें कि क्या होगा कि एक व्यक्ति अगर u किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में t1 टाइम एक्स्ट्रा लेता है, और अगर वही अपनी स्पीड को v किलोमीटर पर आवर कर देता है तो उस डिस्टेंस को t1 टाइम पहले कवर कर लेता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये पर्सन के लिए और ये फिक्स डिस्टेंस है। पर्सन, ट्रेन कुछ भी हो सकता है लेकिन फिक्स डिस्टेंस के लिए है ये। ठीक है, तो माना कि हमारा डिस्टेंस हमने मान लिया x किलोमीटर और टाइम का ले रहा है, उसका टोटल टाइम हमने माना कि कवर करने में ले रहा है t आवर्स। अब हम अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन जाए या अकॉर्डिंग टू जो ट्रिक है हमारे पास, जो भी उसकी टाइप है उसके हिसाब से चले, तो वो कहता है कि अगर u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो t1 टाइम एक्स्ट्रा लेता है। तो हम जानते हैं पहले जो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो x बाई टी आ गया आपका ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पुट करें कि स्पीड हमारी क्या है u, तो x बाई यू इज इक्वल टू टी प्लस में t1। तो ये लिख सकते हैं ना हम, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही फॉर्मूला होता है। ये तो हमारी होगी पहली इक्वेशन। और यही अगर वो दूसरी में कहता है अगर वो v किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसका टाइम लगता है t1, t2 कम टाइम लेता है वो। ठीक है, तो x बाई वी इज इक्वल टू t माइनस t2। ठीक है, अब इन दोनों को सामने रख देते हैं हम एक दूसरे के इक्वल, तो x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 1 बाई यू अपॉन में 1 बाई वी इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ठीक है, ये सॉर्ट आउट करके इन दोनों इक्वेशंस को, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, uv, u से u कट जाएगा तो आ जाएगा v माइनस में u इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अब फॉर्मूला यहां आ जाता है x इज इक्वल टू यू वी अपॉन में v माइनस यू इंटू में t1 प्लस t2। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको इस केस में अगर वो आपको मल्टीपल टाइप की स्पीड देता है, अगर इतने टाइम में चलता है, इतने घंटे पहले पहुंच जाता है, लेट पहुंचता है, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस निकालना हो तो यहां से निकलेगा। यहां पर x जो डिनोट करता है डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस निकालने का uv अपॉन में v माइनस u इंटू में t1 प्लस t2। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। हाँ जी, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया फिक्स डिस्टेंस निकालने के लिए, तो उसी बेस पर ये क्वेश्चन है, फिक्स डिस्टेंस के लिए ही है क्योंकि इसमें हमें निश्चित दूरी ही निकालनी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक लड़का यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाता है तो वह 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। माना कि वो टी टाइम लेता है, t प्लस 10 मिनट्स में स्कूल पहुंच रहा है। ठीक है, यही अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर की चाल बढ़ा देता है अपनी स्पीड में तो वो 4 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो उसकी निश्चित दूरी क्या है, मतलब कि उसका घर स्कूल से कितना दूर है, स्कूल घर से कितना दूर है, ये हमें डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, इजी सा है। x इज इक्वल टू क्या था, uv अपॉन में v माइनस u t1 प्लस t2। अब u हमारा यहां पर क्या है, 3 किलोमीटर, और v हमारा हो गया 3 जमा में 1 4 हो गया, मतलब 1 किलोमीटर उसने बढ़ा दिया स्पीड, तो 4 किलोमीटर पर आवर। और यही टाइम हमारा उसने किसने दिया, t1 उसने दिया हमें 10 मिनट, और t2 दे दिया उसने 4 मिनट। अब क्या है हमारा फॉर्मूला, सीधा पुट कर दो, 3 गुना में 4 अपॉन में 4 माइनस में 3 इनटू में 10 बटा, क्योंकि ये देखो दूरी और जितनी भी हमें स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में दे रखे, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 बटा में 60 माइनस प्लस में 4 बटा में 60। ठीक है, ये 12 आ गया इंटू में, सोल्व हो गया सीधा। तो 6 दूनी 12 ये हो गया, और 6 दूनी 12 10 आ गया, और ये 2 बने 10, तो 14 बटे में 5 इज इक्वल टू 2.8 किलोमीटर उसकी घर से स्कूल की दूरी है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल छोटा था, ऐसे निकल जाएगा क्वेश्चन तुरंत। अब आगे क्या कह रहा है कि यह भी बताएं कि उसका निश्चित समय पर स्कूल पहुंचने के लिए उसकी वास्तविक चाल क्या है। वास्तविक चाल भी बतानी है हमें उसकी,
तो हम सबसे पहले टाइम निकाले, वास्तविक चाल निकाले, हमारे पास टोटल टाइम भी होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस भी होना चाहिए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया 2.28 किलोमीटर। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं मानता हूं यहाँ पर लेट हमने डिस्टेंस तो x ही ले रखा है और टाइम हमने मान लिया t, ठीक है। तो x हमारा क्या फॉर्मूला होता है, x बाय जो स्पीड होती है हमारी किसके इक्वल होती है, x बाय में t। तो यहां पर x बाय u इंटू में 60 इज इक्वल टू t आ गया हमारा, यही फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट हमारा। तो अब लेकिन अब क्वेश्चन के हिसाब से चले तो वो 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो x बाय u और x बाय 3 इंटू में 60 और 10 मिनट फालतू टाइम ले रहा, तो t प्लस में 10। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं, x बाय 3 इंटू में 60 माइनस 10 इज इक्वल टू t। अब x हमारे पास क्या है 2.8, वैल्यू पुट कर दो। तो t आ गया आपका 46 मिनट, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल के लिए क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हमारा 2.8 किलोमीटर है, अपॉन में टाइम हमारा आ गया 46, स्पीड का फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इनटू में ये हमारा मिनट में, तो ऐसे 60 से कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 624 बस इसको जो कट आ रही है आपकी किलोमीटर पर आवर, उसकी वास्तविक चाल आ रही है, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइप क्या है, इससे मिलती जुलती है कि अगर कोई व्यक्ति एक डिस्टेंस को u किलोमीटर पर आवर से चलता है और उसी डिस्टेंस को v किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, तो उनका आपको क्वेश्चन में डिफरेंस दिया होगा टोटल टाइम का। तो उस केस में आपको डिस्टेंस कैसे निकालना है, मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूं। लेट डिस्टेंस क्या है हमारा x किलोमीटर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uv अपॉन में u माइनस में v इंटू में t। अब u माइनस में v आपको कैसे पता चलेगा, आपको वो देखना है u और v उसको रखना है जो कि हमें पॉजिटिव एक क्वांटिटी देगा, जो पॉजिटिव डिजिट देगा हमें, चाहे आप बड़ी को u मान लेना, चाहे v को छोटा मान लेना, ठीक है। या जो भी बड़ा होगा उसको आपको मान लेना है। आप इसको जरूर नहीं u माइनस v करना, आप uv अपॉन में v माइनस u इंटू में t भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा जब आपको कि एक टाइम डिफरेंस दिया होगा दोनों का, ठीक है। तो इस बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, जो भी मैंने आपको टाइम बताई कि एक डिफरेंस दिया होगा आपको टाइम का, तो उस बेस पर एक क्वेश्चन है जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक बस जयपुर से अजमेर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तथा उसी रास्ते 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वापसी यात्रा में 70 मिनट अधिक समय लगे तो जयपुर से अजमेर की दूरी क्या है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन क्या, दो स्पीड दे दी, u और v दे दी, तो हम u v उसको मान लेंगे अपने फॉर्मूला के हिसाब से। u मान लिया हमने 80 किलोमीटर पर आवर और v हो गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम का जो डिफरेंस क्या है हमारे पास 70 मिनट्स। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, अगर डिफरेंस दे दिया जाए हमें टाइम का, तो होता है ये डिस्टेंस इज इक्वल टू uv अपॉन में u माइनस में v इंटू में टाइम का डिफरेंस होता है। तो uv पुट कर देते हैं हम 80 इंटू में 60 अपॉन में 80 माइनस में 60 और 70 अपॉन में 60। ये तो आपको बार बार बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मिनट में और हमारे सब चीजें किलोमीटर पर आवर में, तो हम सेम उनकी यूनिट जो इक्वल रखेंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 4800 अपॉन में 20 इंटू में 7 अपॉन में 6। तो कट कर देते हैं इसे यहाँ पर, 2 पे पहले काट दिया, अब 6 से काट देते हैं, तो आ गया 40। तो 40 इंटू में 7 इज इक्वल टू 280 किलोमीटर जो है आपका डिस्टेंस है जयपुर से अजमेर का, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आता है, बहुत इजी ट्रिक है, डायरेक्टली वैल्यूज हमने पुट कर दी। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि 70 मिनट अधिक लगता है, आपको एकदम बड़े एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, ये डिफरेंस ही होगा ना t1 और t2 के बीच का 70 मिनट, अगर वो फालतू ले रहा है तो वैल्यू डायरेक्ट हमें पुट करते जाना उसमें बस, और क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी तक हमने निकाले कि उसकी वास्तविक दूरी कितनी है, निश्चित दूरी कितनी है, लेकिन अब क्या है वास्तविक चाल कैसे निकालेंगे। अगर आपको सिर्फ चाल और उसकी
टाइम दिया हो कि जैसे कि u किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपनी निश्चित स्पीड से अगर वो इंक्रीज करता है u किलोमीटर पर आवर तो वो t1 टाइम पहले पहुंच जाता है। अगर v किलोमीटर पर आवर वो डिक्रीज करता है अपनी निश्चित जो चाल की जो वास्तविक स्पीड है, जो रियल स्पीड है, तो उसको t2 टाइम्स एक्स्ट्रा लगता है। तो उसमें उसकी वास्तविक चाल कैसे निकलेगी, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हमें स्पीड डिस्टेंस की कोई नीड नहीं है कि डिस्टेंस गिवन हो क्वेश्चन में या ना हो, तो उसके लिए डायरेक्टली है। तो वास्तविक चाल के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड के लिए फॉर्मूला uv इंटू में t1 प्लस t2 अपॉन में u t2 माइनस v t1, ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला हो जाएगा वास्तविक चाल निकालने के लिए, अगर वो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पुट करता है तो। और आगे जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं उसमें आपको अनुपात दिए होंगे, यानी कि रेशो में स्पीड दी होगी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आप पूरी वीडियो को देखना ताकि आपके सारे डाउट्स डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के क्लियर हो जाए। हाँ जी, मैंने भी आपको वास्तविक चाल यानी कि रियल स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताया। डिफरेंट स्पीड में डिफरेंट टाइम के साथ वो पहुंच रहे हैं अपने डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस पर, तो उसके हिसाब से अभी उस बेस पर मतलब ये क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं ताकि आपको ट्रिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि एक चालक की गति अपनी वास्तविक चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है तो वह अपनी निश्चित दूरी 20 मिनट पहले तय कर लेता है। ठीक है, और लेकिन अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर देता है तो वो 15 मिनट देरी से वहां पहुंचता है। तो उसकी हमें रियल स्पीड यानी कि वास्तविक चाल निकालनी है, उसका फिक्स डिस्टेंस निकालना है और टाइम निकालना है, उसको कितना टाइम लगेगा। अगर वो वास्तविक स्पीड अपनी रियल स्पीड से फिक्स डिस्टेंस को कवर करेगा तो टाइम कितना लगेगा। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। वास्तविक चाल का स्पीड का होता है uv इंटू में t1 प्लस t2 और u t2 माइनस में v t1। अब इसमें देखते हैं u हमारे पास क्या गिवन है, u हमारा है 5 किलोमीटर पर आवर, हमने वही लेना u, क्योंकि हमने माइनस लिया तो हमें पॉजिटिव चाहिए डिजिट, तो हम u बड़े वाले को मान लेंगे। ठीक है, और v हम मान लेंगे किसको, 3 किलोमीटर पर आवर को, और t1 हमारा क्या है 20/60 मिनट्स में, जो कि तो याद हो जाएगा। और यही अपना t2 क्या हो जाएगा हमारा 15/60 यार। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते हैं हम। 5 इंटू में 3 t1 प्लस t2 20/60 प्लस में 15/60, और u t2 मतलब u क्या हमारा 5 इंटू में t2 क्या हमारा यहाँ पर 15/60 माइनस v क्या हमारा 3 इंटू में 20/60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 15, तो 60 ये आएगा हमारा क्या कहते हैं 35, ऐसे ले लिया ऊपर वाले का इसका हमने, और ये आ गया हमारा 75/60 माइनस 60/60। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये आ जाएगा आपका 5 की टेबल से काट लेते हैं इसको हम यहाँ पर, 5 के 15 और ये हो जाएगा 5 9 5 9 10। तो ठीक है, तो आपका आ गया यहाँ पर 3 से भी आगे कटता है, ये 4 आ गया, 35/4 आ गया, अपॉन में ये आ गया 60, 75 माइनस में 60, तो ये आ गया आपका 35/4 और 15/60, तो ये आ गया 1/4 आ गया नीचे। अब हम जब इसको 35/4 इंटू में सॉल्व करेंगे इतना ये ऐसे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपनी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, इसकी एक्चुअल स्पीड यानी कि रियल स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास स्पीड आ गई 35 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड हम यहां लिख लेते हैं 35 किलोमीटर पर आवर। बस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, तो अब स्पीड का भी हम लिख सकते, स्पीड इंटू में टाइम फर्स्ट केस मान लेते हैं। ठीक है, जबकि उसकी एक्चुअल स्पीड के साथ उसको जो टाइम लगना था, और इक्वल टू में उसको रख लेते हैं जब उसने 5 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड में इंक्रीज किया तो उसको टाइम लगा 20 मिनट्स कम, तो ये आ गया हमारा 40 होगा क्योंकि हमारे पास एक्चुअल स्पीड 30 है, तो ये हो गया हमारा इनटू में t माइनस में कितना कम लगा 20 मिनट्स, तो 35 इंटू में t इज इक्वल टू 40t माइनस में 800, तो हम 40t माइनस में 35t इज इक्वल टू 800, तो ये आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 800, और t आ गया हमारे पास 800 डिवाइड बाय 5 यानी कि 5 1 5 5 6 30 0, ये हमारा हो गया 2 hours 40 मिनट्स, उसका टोटल टाइम आ गया। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड भी आ गई, उसका टाइम भी आएगा। अब हमें क्या निकालनी है, निश्चित दूरी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड हमारी 35 किलोमीटर पर आ रहा है और हमारे पास टाइम क्या होगा 2 इंटू में 40/60, इसको कन्वर्ट कर लेना आर में,
तो एक सॉल्व आउट करके हो जाएगा आपका 35 इंटू में 4 डिवाइड बाई 3 यानी कि 140 बटा में 3 किलोमीटर। और उसका मतलब टोटल डिस्टेंस यानी कि अभी दूरी देखें तो वो आ जाएगी इंटू में 2 कर देंगे उसका आना जाना डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं 280 अपॉन में 3 किलोमीटर। तो तीनों चीजें हमने निकाली। सबसे पहले हमने उससे रियल स्पीड निकाली उसकी, जो कि फॉर्मूला था u इंटू में t1 प्लस t2 अपॉन में u t2 माइनस v t1। वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ से उठा के डायरेक्टली, हमारे पास स्पीड आ गई। अब हमें क्या था, टाइम निकाला था। हमने दो इक्वेशन लेनी की, एक एक्चुअल उसकी स्पीड इंटू टाइम और एक उसका लेट जो हमने मान रखी थी। एक्चुअल स्पीड 130 आ गया, टाइम हमें निकालना था, t मान लिया उसे हमने, और 40 हमारे पास आ गई पहली उसकी इक्वेशन के हिसाब से, तो उसने पहली इक्वेशन दी। तो 35 प्लस में 5 किलोमीटर पर इंक्रीज किया तो 40 आ गया। इनटू में t1 माइनस 20 क्यों लिया, क्योंकि उसके 20 मिनट्स वो पहले पहुंच गया। माना अगर वो 60 मिनट पहुंचता था वहां पर वो 40 मिनट में पहुंचा। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करके आपस में तो t की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी। अब हमारे पास दो चीज होगी, स्पीड और टाइम हो गया, वहां से हमने उसकी डिस्टेंस निकाली 140 अपॉन में 3। तो ये हमारा आ गई इसकी वैल्यू, निश्चित दूरी आ गई, उसका फिक्स डिस्टेंस इतना था वो जो कवर कर रहा था स्पीड चेंजेस कर करके। लेकिन अगर उसका अभिष्ट समय या अभिष्ट दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो टोटल देख लेंगे आना जाना उसका, तो 280 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है, जब आपको दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा होगा, कितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है। चोर पुलिस, ट्रेन, कार्स, कुछ भी हो सकता है, या फिर स्टेशन और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं ट्रेन से, उनके बीच का डिस्टेंस इतना, तो कितने टाइम और अलग अलग स्पीड से दो ट्रेनें आ रही है, उनके स्पीड का आपको अनुपात दिया होगा, रेशो दिया होगा। तो आपको उस केस में कि टोटल डिस्टेंस और ट्रेन को कितना कवर करना होगा या फिर दूसरी ट्रेन को कितना कवर करना होगा, वो इस ट्रिक से आप सोल्व करेंगे। तो एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं कि एक चोर एक पुलिस से 200 मीटर की दूरी पर है। पुलिस ने चोर का पीछा किया और उनकी गति का अनुपात 5:3। तो जब पुलिस चोर को पकड़ेगी तो वो कितनी दूरी तय करेगी और चोर कितना भागेगा, उसने कितना भागा, वो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, पुलिस जो पीछे है और जो आगे है, तो उनके बीच का डिस्टेंस आगे 200 मीटर। आप समझ सकते हैं इससे कि पुलिस ने चोर को पकड़ना, चोर ने थोड़ी पुलिस को पकड़ना है। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, पुलिस की। तो 5 किसको हम लेंगे, पुलिस की स्पीड को। तो यह u हम यहाँ मान लेंगे 5 किलोमीटर पर आवर मान लेंगे और v मान लेंगे 3 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमारा क्या है 200 मीटर। तो इसका फॉर्मूला सीधा तो होता है ud अपॉन में u माइनस में v। ये क्या आ जाएगी हमारे की पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर की चोर को पकड़ने में। तो 5 इंटू में 200 अपॉन में 5 माइनस में 3 यानी कि 1000 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा आपका 500 मीटर। तो पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और चोर कितना भागा, या तो आप 500 में से 200 डायरेक्ट माइनस कर दो, लेकिन उस वक्त आंसर की टर्म्स किसी और तरीके से डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना। तो इसमें vd चोर की जगह आ गया हमारा 3 इंटू में 200 अपॉन में 5 माइनस में 3 इज इक्वल टू 600 अपॉन में 2 300 मीटर। ये आपका चोर भागा। तो ये आपसे इनकी अलग अलग की आपको ट्रेन मतलब कि पुलिस को चोर पकड़ने के लिए 500 मीटर जाना पड़ेगा, और चोर कितना भागा, वो 300 मीटर भागा। तो इसी केस में ऐसे कह सकते हैं कि पानीपत से ट्रेन चली है वो इतनी देर में कवर करेगी, और लखनऊ से ट्रेन चली है वो पानीपत में इतनी देर में पहुंचेगी। तो ऐसे इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, और उनमें स्पीड का अनुपात दिया होगा, रेशो दिया होगा, और उनके डिस्टेंस दिया होगा, कितना उनके बीच में डिस्टेंस है। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला उठाएंगे और पुट करेंगे, आपका जस्ट 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।